शांति। आपका प्रश्न है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ये मुरली में आया। तो समझना है कि घर गृहस्थ में रहकर ये तीनों सेवाएं एक साथ कैसे करें, क्योंकि थोड़े समय से ज्ञान में आए हैं। समय प्रमाण सेंटर भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी बंद रहता है। तो कर्मणा सेवा कैसे करें? वाचा सेवा रोज तो हम आपकी तरह नहीं कर सकते, तो एक साथ हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सेवा के एक साथ कैसे करें? हमें पहले जन्म में आना है। उत्तर है, देखो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों साथ सेवा करने का अर्थ क्या है? पहले तो ये समझना है आपको। तो यहाँ यही भावार्थ है कि मन को परिवर्तन करेंगे तो हमारे सारे जो गुण हैं ऑटोमेटिक एक्टिव होंगे और हम पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। तो हमारे बोल और कर्म तीनों नेचुरली सेवा करेंगे। यही ज्ञान स्वरूप स्थिति है। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात ज्ञान को जीवन में हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में वो प्रकट हो। तो ये बाबा का कहने का भावार्थ है कि ये तीनों साथ, तीनों को बदलने के लिए जरूरी है एक को बदल दो, मन को बदल दो, तो हर श्वास में सेवा। इसीलिए हमने कहा है 7 पत्ते का बिली पत्र, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय श्वासोश्वास और 11। उसका हमने 2 टॉपिक रखे हैं यूट्यूब ऊपर। वो क्या है और कैसे करनी है वो अच्छी रीति समझो कि घर में रहते ही हमें करना है। हम भी गृहस्थ ही है, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, बच्चों के बच्चे भी है, 32 साल से ज्ञान में है, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल किया और वही चीज हम बता रहे हैं। यूट्यूब पर भी सब इसका ही बातें रखी है, विधि रखी है, अनेक प्रकार की विधि बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है कि घर में रह के ही हमें ये अवस्था बनानी है। तो वो यूट्यूब पर भी आप चैनल पर जा सकते हो, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ आपको ग्रुप वाइज मिलेगा और स्पेशल टॉपिक में सारे गुह्य राज मिलेगा। एक के एक ज्ञान का जो राज समझाया है, फिर बहुत कुछ रखा है। अगर आप हेडिंग सुनेंगे तो भी समझ में आएगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे ही हमारा दुआ का खाता बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी नंबर 1 में आने के लायक बन सकते हैं। दुआ जैसी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये अवस्था बनाए जिससे नेचुरली हमारी स्थिति बने। क्योंकि गृहस्थ में रहते या इस दुनिया में हर एक के अपने अपने कर्म है और कर्म की भोगना तो आएगी ही, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। लेकिन उस समय हमें कैसे कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान यूज कर साक्षी दृष्टा अवस्था बनाकर कर्म को बदलना, संस्कार को परिवर्तन करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो ये सब विधि अगर आप अपनाएंगे तो ये हमारी अवस्था ज्ञान स्वरूप बन जाएगी। वो नेचुरली सेवा करेगी हमारे। और सबसे श्रेष्ठ सेवा अपने आप को बदलना, और इसके लिए पहली स्टेप ही है हमारे
मन के विचारों को पॉजिटिव बनाना आत्मज्ञान द्वारा, इससे साते चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेचुरल आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल सब रीसेट हो जाएगी। दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत 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 आवश्यक है, साइंटिफिक रीति। और बाबा भी कहते हैं चार्ट रखो, अपनी दिनचर्या सेट करो। जिसकी ये दो चीज अच्छी हो गई, उसकी सभी चीजें साथ में आएंगे। एक गुण के साथ सब गुण आते हैं, एक अवगुण के साथ सब अवगुण आते हैं। ऐसे एक चीज बदलने से सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। इसीलिए ये जो सेवा की बात है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणी की सेवा और स्थूल सेवा ही सेवा है। पहली सेवा ही अपने को परिवर्तन कर अच्छे वाइब्रेशन से सारे विश्व परिवर्तन होता है। और साथ साथ जितनी हमें स्थूल सेवाएं हो सके, तन की धन की जो भी कर सके तो करना है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, पहले जन्म में आने के लिए हमने अभी ही एक टॉपिक बनाया है, क्या क्या करना है वो करो। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उत्तर है, देखो, जैसे इस स्थूल दर्पण में हमारा चेहरा या शरीर जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही हमारे कर्म ही ये जीवन का प्रत्यक्ष करने का दर्पण है। इसीलिए अगर हम कर्म को परिवर्तन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है और हमारे अंदर शक्ति नेचुरली आती है। क्योंकि कर्म को बदलने के लिए संकल्प परिवर्तन जरूरी है, और संकल्प परिवर्तन करेंगे तो सारी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप विधि को फॉलो करेंगे, ऐसे अपने कर्म परिवर्तन होंगे और हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में कर्म दिखाई देगा। उसका हमारे संस्कार दिखाई देंगे कि हमारे में परिवर्तन आ गया है। फिर कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए या पेपर आए, लेकिन हमारे दर्पण अगर क्लीन है तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा। लेकिन इसमें थोड़ी भी संस्कार रूपी धूल है तो वो धूल दिखाई देगी, चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो हमें अपने ये कर्म को परिवर्तन करने के लिए संकल्प परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। पहली अवस्था योग की जितनी मजबूत, इतना ही फाउंडेशन मजबूत होगा और हम बीजरूप स्थिति में नेचुरल रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही यही मनसा सेवा है। उत्तर है, देखो, हमारी वृत्ति को बदलनी है, अर्थात देही अभिमानी बनना है। अभी देह अभिमान से हमारे विचारों की जो उत्पत्ति होती है, वो व्यर्थ नेगेटिव जो चलता है, उससे सारी दुनिया नर्क बन गई। अभी हमें अगर हमारे विचारों को परिवर्तन कर देते हैं तो हमारी स्मृतियाँ, वृत्ति बदल जाएगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन से नेचुरली विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि सारे डायमेंशन जो है 9 लाख आत्माओं की एनर्जी लेयर्स, वो ही अभी परिवर्तन करना है। इससे ही सारा विश्व परिवर्तन होता है। तो मनसा सेवा ही इसको कहा जाता है।
हमारे विचारों को परिवर्तन करना, क्योंकि इससे हमारे ओरा बढ़ता जाता है और हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, डायमेंशन के साथ जुड़ जाते हैं और विश्व परिवर्तन हो जाता है, नेचुरली होता है। ठीक है। ओम शांति।